हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज थी वो कंप्लीट की थी। अब उसी सीरीज को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें 250 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो ये उसी का पार्ट 1 है। अगर आपने 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको यूजीसी नेट CSIR से संबंधित कंप्लीट क्लास मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, बताएं इसमें से कौन सी भाषा है। वैदिक संस्कृत। प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध हैं? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, किस भाषा परिवार से संबंध है। ऑप्शन सा, द्रविड़ परिवार। प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? यहां पे ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से भाषा का मूल रूप कौन सा है। ऑप्शन बा, मौखिक रूप। प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? यहां पे कुछ शताब्दियां दी गई हैं, इनमें से किस शताब्दी में विकसित हुआ। ऑप्शन सा, 19वीं शताब्दी। किसमें? 19वीं शताब्दी में। फिर प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कब उसे मान्यता मिली थी हिंदी को भारतीय संविधान में? चौदह सितंबर 1949। ऑप्शन आ, 14 सितंबर 1949 को। फिर प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पे किस पत्रिका में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन सा, सरस्वती पत्रिका। प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? जो उत्तर भारत की खड़ी बोली थी वह दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? तो यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हुई हैं। तो ऑप्शन बा, दक्कनी हिंदी में। ऑप्शन बा। फिर प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, इनमें से किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? ऑप्शन सा, फारसी भाषा को। फिर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनमें से कौन से अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन आ, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल। ऑप्शन बा, मध्यकाल की भाषाएं थी। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कितने वर्गों में हिंदी की बोलियों को रखा जाता है, रखा गया है? ऑप्शन सा, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी
बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बा पश्चिमी हिंदी। फिर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं। अपभ्रंश से, ऑप्शन सा अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? यहां पे ऑप्शंस हैं, किस प्रदेश की भोजपुरी बोली है? बिहार प्रदेश की, ऑप्शन बा। प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास इनमें से किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से, ऑप्शन आ खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? इनमें से कौन सा तथ्य है जो कि अशुद्ध है? किसके संदर्भ में? भाषा के संदर्भ में। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ऑप्शन बा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि, ऑप्शन सा चित्रलिपि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से निम्न ऑप्शंस में से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आ, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहकर पुकारा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति जी का उपनाम समझ लीजिए, या फिर उनका जो फेमस नाम है, जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता है मैथिल कोकिल, वह है उपनाम। प्रश्न है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस भाषा में कृष्ण काव्य की अपार संपदा है? ब्रज भाषा, ऑप्शन बा ब्रज भाषा में। प्रश्न है, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की बोलियां हैं? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से किस वर्ग की बोलियां हैं ये सब? पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बा पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? फारसी भाषा, ऑप्शन आ। मुगल काल में ज्यादातर जो काम होता था वह फारसी भाषा में होता था। अगला प्रश्न है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? इनमें से कौन सी ऐसी लिपि है जो उर्दू की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी पहले? खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बा खरोष्टी लिपि पहले उर्दू के भांति ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन बा। प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त भाषा लिखी जाती है? मराठी, ऑप्शन दा मराठी भाषा हिंदी के भांति ही देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। राजस्थानी, ऑप्शन बा। प्रश्न है,
अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं, निम्न ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किन लिपियों से उनका विकास हुआ है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन आ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न है, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? निम्न ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन राज्यों में से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन द, महाराष्ट्र। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कब तक के लिए की गई है? पच्चीस जनवरी 1964 तक के लिए, 25 जनवरी 1964 तक के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से किस में होता है? ऑप्शन सा, मानक भाषा। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामय रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोउ होए। निम्न ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किस कवि की ये पंक्तियां हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नीचे ऑप्शंस हैं, किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र ने, ऑप्शन आ, सदल मिश्र। प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? नीचे ऑप्शंस हैं। सही उत्तर है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से किस भाषा का समानार्थक पुरानी हिंदी को माना गया है? अपभ्रंश, किसको? अपभ्रंश, ऑप्शन बा। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये ऑप्शंस हैं, इनमें से किस अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन आ। प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? अर्धमागधी, ऑप्शन बा, अर्धमागधी। प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। वाक्य विज्ञान से, ऑप्शन सा, वाक्य विज्ञान से होता है। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन दा। प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदुस्तानी, ऑप्शन बा, हिंदुस्तानी भाषा का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, खड़ी बोली का दूसरा नाम है, ऑप्शन बा, कौरवी। प्रश्न है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या, ऑप्शन द, अवधी भाषा का केंद्र स्थान है अयोध्या।
खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। ऑप्शन बा, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन आ। प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। ऑप्शन बा, स्वयंभू। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में। ऑप्शन आ, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1967 में। ऑप्शन बा। प्रश्न है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे? जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 21। ऑप्शन सा, उसमें 21 सदस्य थे। प्रश्न है, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। किसके? पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सा, पुरुषोत्तम दास टंडन के। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? ऑप्शन बा, लाल युग के नाम से अभिहित किया। प्रश्न है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। ऑप्शन सा। प्रश्न है, मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़ी। ऑप्शन बा, मंडियाली का संबंध पहाड़ी से है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। ऑप्शन दा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसादा तासी। ऑप्शन दा। प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन दा, 17। यहां 18 दिया हुआ है, ये नहीं है, 17 खंडों में। ऑप्शन दा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधु विनोद द्वारा। ऑप्शन आ, मिश्र बंधु विनोद द्वारा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? और ऑप्शंस देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सा, 84 वैष्णवन की वार्ता में। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ऑप्शन आ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में।
प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन आ। प्रश्न है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन सा। प्रश्न है गारसा दातासी ने इस्तवार दा ला लित्रेतुई एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में, ऑप्शन आ, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बा। प्रश्न है किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन बा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन सा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? वीर गाथा काल, ऑप्शन बा, वीर गाथा काल के नाम से। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को, ऑप्शन आ, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है। प्रश्न है आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य, ऑप्शन द, लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? सिद्ध साहित्य से, ऑप्शन बा। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न है आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पैंगलम से, ऑप्शन बा। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? चंद बरदाई, ऑप्शन सा, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचयिता है। प्रश्न है रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो है गेय काव्य, बीसल देव रासो क्या है? गेय काव्य है। प्रश्न है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन सा। प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो, ऑप्शन बा। प्रश्न है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? राउल वेल, ऑप्शन द। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियों और मुकरियों के लिए। प्रश्न है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल, ऑप्शन बा, डिंगल शैली का। प्रश्न है आदिकाल के किस ग्रंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? नाथ पंथ का,
ऑप्शन सा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? संधिकाल और चारणकाल, ऑप्शन बा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आ गोरखनाथ। प्रश्न है कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति की, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल किस काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है? यह कथन किस लेखक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बा। प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, ऑप्शन सा। 84 सिद्ध के नाम से भी ये जाने जाते हैं। प्रश्न है जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, ऑप्शन आ। प्रश्न है शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुष्य या जिन्हें पुंड भी कहते हैं, ऑप्शन बा। प्रश्न है जयमयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि, ऑप्शन दा। प्रश्न है भरथरी जलंधरीपाव कवि किस साहित्य से संबंध है? नाथ साहित्य से, ऑप्शन बा। प्रश्न है आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य की, ऑप्शन आ। रासो साहित्य की। प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? प्राकृत, ऑप्शन बा। प्राकृत भाषा का। प्रश्न है वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? गद्य, ऑप्शन बा। गद्य प्रकार की कृति है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? जॉर्ज ग्रियर्सन की, ऑप्शन दा। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक, ऑप्शन आ। प्रश्न है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? अद्वैत वेदांत, ऑप्शन सा। अद्वैत वेदांत का निरूपण किया। प्रश्न है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण और निर्गुण, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। सगुण भक्ति धारा के हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के हैं, इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। एक्चुअली मैंने कई जगह सगुण भक्ति धारा भी पढ़ा है और कई जगह निर्गुण भक्ति धारा भी पढ़ा है। तो अब बताएं, इसका मुझे कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है वो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आ भक्तमाल में। प्रश्न है
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? रैदास, ऑप्शन सा, ये पंक्तियां रैदास जी की हैं। प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? जायसी को, ऑप्शन बा मलिक मोहम्मद जायसी को। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? हरिदास निरंजनी का, ऑप्शन बा हरिदास निरंजनी। प्रश्न है, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? राम भक्ति, ऑप्शन आ। प्रश्न है, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता था? किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता था? ब्रह्मचरित, ऑप्शन आ में। ब्रह्मचरित में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता था। मसी कागद छुयो नहिम, कलम गहो नहिम हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? कबीरदास, ऑप्शन बा। कबीरदास के बारे में कहना था कि वो कभी पेन कलम पकड़े नहीं, कागज वगैरह, और फिर भी वह विद्वान हो गए। प्रश्न है, पद्मावत का लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जायसी, ऑप्शन आ। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, ऑप्शन बा कुतुबन को। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी, ऑप्शन सा। प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? पुष्टि मार्गीय भक्ति, ऑप्शन दा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? मलूक दास की, मलूक दास की, ऑप्शन सा। प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, ऑप्शन बा। प्रश्न है, चंदायन किस लेखक की रचना है? मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सा। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन हैं? कल्लोल, ऑप्शन आ। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। प्रश्न है, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण को, ऑप्शन दा। प्रश्न है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण के रचनाकार कौन है? कुमार दास, ऑप्शन आ। प्रश्न है, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? दादू पंथ के, ऑप्शन बा। दादू पंथ के अनुयायी थे। प्रश्न है, रामलला नहाछू किसकी रचना है? तुलसीदास जी की, ऑप्शन आ। तुलसीदास जी की रचना है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, ऑप्शन आ। विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में, ऑप्शन सा। प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव भक्ति है, ऑप्शन आ।
अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, ऑप्शन सा। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भागवत, ऑप्शन दा। मैं कहता हूं आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कबीरदास, ऑप्शन दा। प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है? कुंभन दास की, ऑप्शन सा, कुंभन दास की है। प्रश्न है, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? भागवत पुराण से, ऑप्शन दा, भागवत पुराण से प्रभावित है। प्रश्न है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? केशव दास, ऑप्शन बा, केशव दास अष्टछाप से संबंधित नहीं है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में, ऑप्शन सा, ब्रज भाषा में। प्रश्न है, केशव की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? कवि प्रिया, ऑप्शन दा, कवि प्रिया। प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता का लेखक कौन है? गोकुल नाथ, ऑप्शन आ, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। बरवै रामायण किसकी रचना है? बरवै रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की, ऑप्शन आ। प्रश्न है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? बा, गीत गोविंद। प्रश्न है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बा। प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? निर्गुणवाद से, ऑप्शन सा, निर्गुणवाद से। प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास जी की है, ऑप्शन आ, तुलसीदास। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा में। प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? सूफी काव्य में, ऑप्शन बा। प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन सा, कृष्ण गीतावली के रचयिता। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुम पर कौ ताजी डारव, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रस खान, ऑप्शन सा। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, पद्मावत की भाषा है अवधी। प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव, ऑप्शन बा। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्घृत है? विनय पत्रिका से, ऑप्शन सा। प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सत्यनारायण कवि रत्न, ऑप्शन दा, सत्यनारायण कवि रत्न को। प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि
सूरदास, ऑप्शन सा सूरदास। कौन है? सूरदास है। दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? कबीर दास के द्वारा, ऑप्शन बा कबीर दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं रामचरितमानस में? 7। कितने? 7 कांड हैं। प्रश्न है, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन सा। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? केशव को, ऑप्शन आ कठिन काव्य का प्रेत। आगे के कवि रीझी हेम तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? भिखारी दास, ऑप्शन बा भिखारी दास की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? ललित ललाम, ऑप्शन सा। प्रश्न है, मोहितो मोरे कवित्व बनावत के कवि कौन है? घनानंद, ऑप्शन दा मोहितो मोरे कवित्व बनावत। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सूदन, ऑप्शन सा। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की, ऑप्शन आ। रीतिमुक्त कवि कौन है? घनानंद। रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? रसलीन का, ऑप्शन बा। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? विरह वारीश, ऑप्शन दा। प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? घनानंद, ऑप्शन दा घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? सेनापति में, ऑप्शन आ। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे चे बूढ़े सब अंग। बिहारी, कवि बिहारी जी की, गागर में सागर भरने वाले। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? घनानंद की। किसकी है भैया? घनानंद की, ऑप्शन सा। प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीति काल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? सेनापति, ऑप्शन सा। प्रश्न है, स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? आलम, ऑप्शन बा। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया? कवि बिहारी, ऑप्शन दा। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है?
रसराज, ऑप्शन आ रसराज। प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? भिखारी दास, ऑप्शन सा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। कितने हैं? 713। प्रश्न है, गेय पदों की रचना कौन सी है? इनमें से गेय पदों की रचना कौन सी है? सूरसागर, ऑप्शन आ। काव्य की रीति सिख्यो सुखविहीन सौ, यह पंक्ति किस कवि की है? भिखारी दास, ऑप्शन दा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1700 से 1900, ऑप्शन सा। 1700 से लेकर के 1900 तक। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम, ऑप्शन आ। प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण, ऑप्शन बा भूषण। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु ने, ऑप्शन आ। इश्कनामा कृति किसकी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बोधा की, ऑप्शन बा बोधा की है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? बिहारी। प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनुना विराजहिम कविता बनिता मित, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशव की, केशव दास की, ऑप्शन दा। प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इनमें से कौन सा कवि है जिसने सतसई की रचना नहीं की है? लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की। प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? लाल कवि ने नहीं की। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? बिहारी को, ऑप्शन आ बिहारी को। प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की, ऑप्शन आ। अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह स्थापना किसकी है? देव की, ऑप्शन बा देव। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव, ऑप्शन आ। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? गाथा सप्तशती का, ऑप्शन सा गाथा सप्तशती का। कुंदन को रंग फीका लगे किसकी पंक्ति है? मतीराम की, ऑप्शन सा। मेरव तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन दा। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी के सूत्रधार। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? पुनर्जागरण काल। कौन सा काल? पुनर्जागरण काल, ऑप्शन दा।
रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? गद्य खंड और काव्य खंड। ऑप्शन द गद्य खंड और काव्य खंड में। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है? ब्रज भाषा ने। ऑप्शन आ ब्रज भाषा। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? सुधार काल। ऑप्शन बा सुधार काल। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? 1850 ईस्वी। ऑप्शन सा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन द। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन द। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन बा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन सा। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के कवियों में सम्मिलित नहीं था? श्रीधर पाठक। ऑप्शन द। प्रश्न है हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हैं। प्रश्न है किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है। प्रश्न है पावस पचासा तथा सुकवि सतसई के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन आ। इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न है मौर्य विजय का रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त। किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? किस कवयित्री को? महादेवी वर्मा जी को। ऑप्शन बा। प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? सुमित्रानंदन पंत जी के लिए। ऑप्शन आ। इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? मुकुटधर पांडे की। यामा किस रचनाकार की कृति है? महादेवी वर्मा जी की। यामा महादेवी वर्मा जी की कृति है। प्रश्न है प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन आ। प्रश्न है अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? भारत भारती। ऑप्शन बा। किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? निराला। ऑप्शन बा। निराला ने मैं शैली अपनाई।
परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? निराला, ऑप्शन आ, परिमल और अनामिका के रचनाकार हैं। समरसतामूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति निम्न में से कौन सी है? कामायनी, ऑप्शन आ। प्रश्न है, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है? रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रश्न है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? झांसी की रानी। किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, ऑप्शन आ। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 4, ऑप्शन बा। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, ऑप्शन बा। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? ऑप्शंस देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो इनमें से सभी हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? साकेत, ऑप्शन सा। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला का। उर्वशी का रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चुभते चौपदे तथा चोखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ऑप्शन आ। किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन सा। किस कवि ने गांव-गांव घर-घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? वो कवि है राम नरेश त्रिपाठी। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? मुकुटधर पांडे ने। रोवहु सब मिली आबहु भारत कर्प, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, यह किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन आ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, ऑप्शन बा।
किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना की है? तो वह है महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवयित्री की है? महादेवी वर्मा जी की है। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। जूही की कली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? रामकुमार वर्मा की। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? जूही की कली, ऑप्शन बा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की, ऑप्शन सा। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? द्विवेदी युग के, ऑप्शन दा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन आ। सांध्य काकली के रचयिता कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सांध्य काकली के रचनाकार कौन है? निराला। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति, ऑप्शन बा। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम के साथ। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सुमित्रानंदन पंत काव्य, कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? शाची रानी गुरटू, ऑप्शन सा। शची रानी गुरटू। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ था? चिरगांव में हुआ था। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन दा। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन आ। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन दा। सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? मैथिली शरण गुप्त के। मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे कौन? सियाराम शरण गुप्त। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है?
प्रबंध काव्य में? ऑप्शन आ, प्रबंध काव्य में लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन आ। किसके जीवन नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? निराला के। ऑप्शन बा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।